हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्की स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो खास करके टीचरों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए खास बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और इसको आप अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको जो है ना, जो नहीं आप जो है बातें जो है जानते थे, वो आपको जानकारियाँ मिलेगी कि भीड़ का हिस्सा बनने का मतलब क्या निकल करके आती है। तो चलिए, आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ये बुक तो आप जो है सब लोग जो है देखे ही होंगे, जो बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे और हमारे क्लास में पढ़े होंगे जहाँ पर हम सिलेबस ख़त्म कर चुके थे। तो उन बच्चों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था सिलेबस 2 दिसंबर को नागा बिघा और 5 दिसंबर को सिन्हा कॉलेज मोड़ ख़त्म करने के बाद इस पर जितने भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए थे, उन सभी को हम ऑफलाइन क्लास में सॉल्व करवाए थे और हम बोले थे कि ऑनलाइन भी धीरे धीरे इसको सॉल्व करवाएंगे। तो हम धीरे धीरे उसकी तैयारी में हैं, करवाएंगे। दूसरी बात है, कुछ टीचर आए अचानक उड़ पड़े, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि अब इसकी ज़रूरत हमें है, क्योंकि उससे नुकसान उनको इसके बिना नुकसान हो रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उनको खुद पता है। नुकसान होने लगी तो खुद वीडियो जो है ना बनाना शुरू किया, ऑनलाइन आना शुरू किया और ऑनलाइन जो है ना शुरू किए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बहुत तरह की समस्याओं को लेकर के वो साथ में आए। अब जब वीडियो जो है ना, हम बच्चों को ऑलरेडी इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए, तो बच्चों को तो करा दिए हम। जैसे ऑनलाइन जो है ना वीडियो डालने शुरू किए तो बच्चे, हर तरह के बच्चे हैं घर वीडियो देखना उचित समझें और वीडियो देखें। देखने के बाद कुछ बच्चे हमें जो है ना डायरेक्ट वीडियो का लिंक भेज करके जो है ना बता रहे हैं और वीडियो के जो है ना क्लिप भेज करके बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सर बताइए कि आप हम लोग को गलती पढ़ा दिए। हम क्या गलती पढ़ा दिए? तो देखिए, तो कई टॉपिक जगह गलती है, तो हम भेजो देखते हैं, जो है ना दिखाओ हमको क्या गलती है नहीं है। तो अंततः हम जब देखे तो देखने के बाद मालूम पड़ा कि हमारी गलती नहीं है। जो टीचर और जो डायरेक्टर समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑनलाइन नहीं आते थे उनको भी हम ऑनलाइन ला दिए हैं, जो ना, इसलिए ताकि आपकी सहूलियत होगी। तो सहूलियत हो रही है, क्या सहूलियत हो रही है कि सभी बच्चों को गलती जानकारियाँ मिल रही है और यहाँ तक कि हम लोग को भी गलती समझा जा रहा है, लेकिन गलत जिसमें खुद अगला का है और गलत हम लोग समझ जा रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो ना बेवजह आंख मूंद करके आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। खास करके उन बच्चों को हम कह रहे हैं जो इस बार एग्ज़ाम इंटर का देने वाले हैं या अगले साल भी जो देने वाले हैं। आंख मूंद करके किसी टीचर पर आप विश्वास मत कीजिए। हाँ, इस पर खास करके विश्वास मत कीजिए कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो इसका मतलब पढ़ाई बहुत बढ़िया ज़्यादा होती है। ये तो कभी विश्वास मत कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसका भरपूरा जो है ना आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और इसका जीता जागता प्रमाण ऐसे है, ऐसे बहुत सारे टीचर तो ऑनलाइन डरे ही नहीं आते हैं ताकि हम जो है ना पकड़े ना जाए। और ये भी टीचर बहुत महानुभवी हैं, आज तक ऑनलाइन नहीं आए, लेकिन आए तो कितने मुसीबत बच्चों के साथ लेकर के आए और खुद अपने मुसीबतों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। खुद आप देख सकते हैं और आपको दिखा भी रहे हैं एक। और हाँ, हमें वीडियो ऐसा हम बनाना नहीं चाह रहे थे, हमें कौन क्या कर रहा दुनिया हमें ठीका थोड़ी हम लिए हुए हैं। लेकिन औरंगाबाद में बहुत बड़ी समस्या क्या है कि हमारे बच्चे भी हैं, हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे पास भी पढ़ रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं हर वीडियो को, जहाँ ऑनलाइन आती है तो हर वीडियो एक दूसरे को देखना वो उचित समझते हैं। तो बच्चे को तो हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी और वही वीडियो जब बच्चे देखे तो खुद उनको गलती लगा तो वो हमें पर शक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चे कम हैं तो उनको लग रहा है, और जिनके पास बच्चे ज़्यादा है तो बच्चे तो ये माइंड सेट करके जना उन पर विश्वास कर लेते हैं कि उनके पास लड़कन ज़्यादा है, इसका मतलब टीचर में बहुत काबिलियत है, बहुत नॉलेजेबल टीचर है। और हमारे पास बच्चे कम हैं या हम लोग के पास उतने बच्चे नहीं है जितना अदर शिक्षकों के पास है, तो बच्चे ये समझ करके इनको तो बुझावे नहीं करता है, इस सोच करके जो है ना बिलीव नहीं कर पाते हैं। जिसमें कि जो ना हर साल अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्वेश्चन खूब टकरती है, अपने आप में रिकॉर्ड है, टेलीग्राम में भी डाला गया है। जितने सुविधाएं फैकल्टी हम देते हैं, जो लेवल देते हैं, जो ना कोटा से पैकेज से लेकर के हर तरह के जो ना कंटेंट, वो आज तक कोई औरंगाबाद में ना दिया है ना देगा। लेकिन बच्चों को ये नहीं चाहिए, बच्चों को इस सबसे विशेष मतलब नहीं है। बच्चों को हंसी मजाक मस्ती खूब कराइए, बच्चे भीड़ लगाए रहेंगे। तो भीड़ होने का हिस्सा ये है और उसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखाते हैं क्या लेवल है भीड़ वाले शिक्षकों की। और बहुत सारे टीचर तो नागा भी हैं जो है ना वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत सारे कॉलेज में भी और टीचर अन्य टीचर हैं जो भीड़ लगाए हुए हैं लेकिन लेवल नहीं है। और बच्चे आईसी के होते हैं, इनको ये बात समझ आती नहीं है और नहीं आने की वजह से क्या होती है, बच्चे अंध विश्वास में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इसका मतलब भीड़ ज़्यादा है तो बच्चे जो है ना ज़्यादा होने का सोच समझते हैं कि वहाँ पर विधिवता उनका ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है। इनके पास बच्चे कम है, इनका मतलब इनको कुछ बुझाता नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, अगर ऐसा है तो जो है ना जो टीचर हैं हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, महानुभवी पढ़ा रहे हैं,
ऐसा तो आप जानते ही होंगे, बड़ी फेमस अपने आप को समझते हैं और हैं भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि गलती पढ़ाना जो है तो ये बात तो है ही। तो अब जरा समझिए इसको, अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा समझिए इसको, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, पहले इसको समझिए। क्या समझने वाली बात यहाँ पर आ जाती है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को समझने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, तो ही ये बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। देखिए ये खुद आए थे क्या कि जो गेस्ट पेपर में गलती दी हुई है उस गलतियों को सुधारने, ये खुद गलती में पकड़े जा रहे हैं, और एक नहीं कई गलतियां इनके साथ जुड़ी हुई है, उसको भी हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे, हम तो क्विक ऐसे देखे तो जो है 2-3 गलतियां हमको मिल गई। ऐसे 3 घंटे में लगभग 2 से 3 घंटे की लेक्चर जो है ना बच्चों को बीच में दिए हैं, उनमें से हमें रेफरेंस बच्चे जो है दिए, तो उसमें से कुछ हम जो है ना एक क्विक देखें तो आइडिया लगा, और जरा सोचिए कि ऐसा और कई गलतियां होंगी जो पूरे वीडियो में होगी। उतना हम समय भी नहीं देना समझे, क्योंकि हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जो भी हमको मिला हमें लगा कि नहीं इसके बारे में जानकारियां लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि जो माइंडसेट है लोगों की औरंगाबाद के खास करके बच्चों की कि जहाँ भीड़ ज़्यादा वहाँ एजुकेशन बढ़िया, तो उस माइंडसेट को दूर करने के लिए, ताकि आप जो है ना निश्चिंत हो जाएँ कि नॉलेज जो है ना से बच्चों के लेन देन में या बच्चों की जो है ना संख्या में कोई उसका जन मतलब नहीं है, मान के चलिए, ऐसा समझिए। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, मरुद्भिद को हम लोग, मरुद्भिद को क्या बोलते हैं, जेरोफाइट बोलते हैं। समुद्रभिद को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोफाइट कहते हैं। और उसी प्रकार से जलदोवृद को हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ आ रहा है बात? अब जरा ध्यान से देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से हम नोटिस आपको करवा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये आप बढ़िया समझेंगे तो ही यहाँ पर गलतियाँ आपको पकड़ाएगी, अन्यथा नहीं पकड़ाएगी, बात को आप ध्यान रखेंगे। समुद्रवृद को हम लोग बोलते हैं मीसोफाइट, दूसरी बात है। और मरुद्भिद को हम लोग बोलते हैं क्या, जो है ना जेरोफाइट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जेरोफाइट का एग्जाम्पल क्या होता है, एस्क्रेसिया, एगेव, ये सब जो दिख रहा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे बाहर की फैकल्टी है, आप खुद देख रहे होंगे कहाँ के फैकल्टी है, अनअकैडमी की फैकल्टी है। आपको शायद विश्वास नहीं हो कि बुक कहाँ से लिया है, ठिकानी है, ये ध्यान देंगे। एस चंद की बुक है, एस चंद की बुक है, जो सीबीएसई बोर्ड की सबसे लेवल की, सीबीएसई जो है ना बोर्ड की एक लेवल की बुक मानी जाती है, वो एस चंद की बुक। देखिए सब इंग्लिश मीडियम में दी हुई है, ठीक है ना। ये लुसेंट की बुक है, बहुत सारे टीचर इसको भी फॉलो करते हैं। इसमें तो खुद बहुत सारा गलती दी हुआ है, लेकिन हमें हिंदी को आपको समझाने के लिए इसको ले आए हैं। इसमें जो बेहतर चीज़ रहती है हम बच्चों को देते हैं, तो हिंदी के लिए, ताकि हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो इसलिए ये हम आपको हिंदी मीडियम की वजह से ले आए हैं। अब देखिए ये जेरोफाइट्स जो दिख रहा है आपको, ये कहाँ है, देखिए यहाँ पे एस्क्रेसिया दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है। अगर हम बात कर लेते हैं एस्क्रेसिया जो होता है, एस्क्रेसिया के कहते किसको हैं, तो देखिए आप बबूल का नाम सुने होंगे, बबूल, जो बबूल है या देसी बबूल जिसको हम लोग कहते हैं, या बबूल भी आप कह सकते हैं, ये एस्क्रेसिया ही माना जाता है। देसी बबूल को हम लोग एस्क्रेसिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि जेरोफाइट क्या है, मतलब जेरोफाइट अगर बोले तो जेरोफाइट का मतलब क्या है, मरुद्वृद है, यानी जो एस्क्रेसिया पौधा है वो क्या है, मरुद्वृद है। अरे महानुभाव को देखिए क्या पढ़ा रहे हैं आप, जरा ध्यान से देखिए, हम आपको थोड़ा सा नज़दीक सुना दें कि आवाज़ है ना, हो सकता है इस पर कॉपीराइट भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम जान रहे हैं कॉपीराइट आए, हमको पता है ऑलरेडी, क्योंकि हम खुद डिजिटल आदमी हैं, और इसलिए उसको जो है कुछ सेंस दे करके बनाई गई है, उतना दिक्कत भी नहीं है। बाद में कॉपीराइट आ भी सकती है, हमें पता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सही है सही दिखाएंगे और बताएंगे, और जो गलत है वो गलत बताएंगे, बल्कि हमें उसके लिए चाहे जितना नुकसान क्यों नहीं उठाना पड़े, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बच्चों के हित में काम करते हैं और करेंगे ही, चाहे बच्चे को भी ये बात आइडिया नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। जब उनको सिलेबस टाइम पर ख़त्म नहीं होती है तब ये बातें समझ में आती है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको अब शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं, और आप खुद आप नोटिस कीजिए कि जो एस्क्रेसिया जो आपको दिख रहा है, एस्क्रेसिया क्या है, मरुद्वृद पौधा है। आप खुद देख रहे हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ, देखिए सामने यहाँ पर, इसलिए तो हम दिखा दे रहे हैं सामने। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इस क्लिप को देखिए और सुनिए, कहाँ इसका, हाँ यहाँ पर सामने देखिए, सुनिए। यानी मरुस्थल मुक्ता है और एकेसिया, ठीक है, ये भी आपका समोद्भिद पौधा है, तो आंसर जलोद्भिद। देखिए क्या बोले, एस्क्रेसिया समुद्रभिद पौधा है। एक बार इसको आप खुद अपने से एक बार आराम से देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसको आप बड़ा ध्यान से और केयरफुली समझिएगा। यहाँ पर बताया गया कि जो एस्क्रेसिया है ये क्या है बाबू, समुद्रभिद पौधा है। सोचिए ये बल्कि सही है, ये आंसर सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो एस्क्रेसिया है ये समुद्रभिद नहीं है जो यहाँ पर बोला गया है, बल्कि वो क्या है, सामने आप देखिए मरुद्भिद पौधा है। गलती यहाँ पर है,
एक गलती हो गई। ऐसे बहुत सारी गलतियां ऑफलाइन क्लास में होगी। सोचिए, ये तो रिकॉर्ड हो गया तो ना पता चला। ऐसे ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी गलतियां होगी जिनके पास बहुत संख्याएं हैं, लेकिन बच्चे लेवल के नहीं हैं और बच्चे लेवल नहीं लेना चाहते हैं। खुद आप सामने देख सकते हैं। इसके अलावा और हम आपको आगे चलते हैं। देखिए दूसरा वीडियो देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, इसको आप डायरेक्ट सुन लेंगे। उच्चारण का जाना इसमें इशू है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दूसरा वीडियो है, इसको आप देखिए थोड़ा सा, हम आपको फिर सुना रहे हैं, केयर कीजिएगा। देखिए क्या आते हैं सरीसृप में कौन आते हैं? तो सरीसृप में आते हैं जितने भी सांप हैं, मगरमच्छ। देखिए आप इसको देखेंगे तो बार बार वहां पर सरी, देखिए रियल में सरीसृप कुछ नहीं होता है। सरी यहाँ पर बार बार सरीसृप की बात की जा रही है। क्या कही जा रही है? सरीसृप। ऐसे आप हर्षई दीर्घई जो है ना इधर उधर भी करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ ना सरीसृप, तो सरीसृप ऐसे लिखा जो है ना, ऐसा उच्चारण किया जा रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस कीजिए, ये उच्चारण बिल्कुल गलत है। आप खुद टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपको जानते हैं और मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और आप इस प्रकार से हरकत कीजिएगा तो बच्चे तो इधर लिखेंगे और ये ऑप्शन में खोजेंगे, मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये नहीं होता, बल्कि सरीसृप होता है, सरीसृप नहीं होता है, सरीसृप होता है। गलतियां हैं, उच्चारण का ही गलती है। शिक्षक होकर के उच्चारण ऑनलाइन आकर कर रहे हैं गलत। ऑफलाइन तो चलिए मान लीजिए कोई नहीं देख रहा, चल जाता है। और भीड़ के हिसाब जो है ना बना रहे हैं बच्चों को केवल बेमतलब की। अच्छी बात है कि आपको लोग मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस नहीं खत्म करने के बावजूद भी जा रहे हैं बच्चे, अच्छी बात है, बड़कपन है। लेकिन ये आपको सच्चाई पता है क्या है, से ऐसा हम बोल दे रहे हैं फॉलो में क्या है वो आपको भी पता है, और इसलिए मजबूरी में वीडियो बनानी भी पड़ी आप लोगों की। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और ये डायरेक्टर में इतना बड़ा गुण है जिसका कोई अंदाज नहीं है। कोई भी काम करे श्रेय अपने नाम पर, मजबूरी किसी का रहे श्रेय अपने नाम पर, अच्छी बात है। वो श्रेय हम नहीं दिए, वो हमारे तरफ से भी लोग श्रेय लेना चाहा लेकिन हम नहीं दिए। उसका नतीजा हमें है कि हम तबला बजा रहे हैं बच्चों के जन्म बीच में, कुछ ही बच्चों को लेकर के। हम वो उचित है, हमें वो अच्छा है, बल्कि किसी के जन्म पीछे पीछे घूमने से हम बेहतर हैं अकेले रहें, बस स्वतंत्र रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए फिर दूसरा वीडियो आप देखिए। दूसरा वीडियो में आप देखेंगे, देखिए खुद बाहर की फैकल्टी है ना, अनअकैडमी की फैकल्टी खुद आप देख रहे हैं क्या हेवी फैकल्टी है। और हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। उच्चारण का भी इशू, उच्चारण का इसमें जरा छोड़ दिया गया, पॉइंट छोड़ दिया गया है, एकदम शॉर्ट में पढ़ा, जरा शॉर्ट में जरा पॉइंट छोड़ के पढ़ा गया है। आप खुद यहाँ पर देखिए, हम इसको चला रहे हैं, आप खुद नोटिस कीजिए। यहाँ पर देखिए इस वीडियो को हम दिखा रहे हैं आपको। द्वितीयक पुटक, फिर तृतीयक पुटक, फिर ग्राफी पुटक और ग्राफी पुटक को ही परिपक्व पुटक। देखिए ग्राफी पुटक बार बार यहाँ पर जिक्र की जा रही है, ग्राफी पुटक। जैसे कि यहाँ पर आप बढ़ेंगे इसको तो यहाँ पर आप देख करके आएंगे, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ग्राफी पुटक को लेकर के। ऐसे रियल में अगर देखा जाए तो ग्राफी पुटक नहीं होती है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफी, जरा ध्यान से देखेंगे तो ग्राफी पुटक की बात हो रही है। ग्राफी पुटक कभी नहीं होती है। जब भी होता है तो क्या होता है बाबू, जरा ध्यान से देखिए। ग्राफी पुटक नहीं होती। आप ध्यान देखिए, लिखा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल, यानी ग्राफियन पुटक। हिंदी में उच्चारण करेंगे तो आपको मिलेगा और इंग्लिश में भी सेम रहती है। यहाँ पर भी देखिए फिगर बनाया गया, डायग्राम बनाई गई है, खुद देखेंगे। ये मान लीजिए ठीक है कंप्यूटराइज है या फिर आप डिजिटल कह सकते हैं, लेकिन ये तो हाथ से बनाई गई है। देखिए सर बना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए क्या दिखाई गई है। ये तो ज़्यादा हम लोग से ना अनुभवी है, 14-15 सालों के पुराना टीचर हैं, ठीक है ना। ये जरा देखिए जो ना, कहने का मतलब क्या, ये क्या लिखे हुए हैं। ये भी तो लिख सकते थे ना, काहे नहीं लिखे, क्योंकि ये ऐसा होता ही नहीं तो कहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार के जनक ये है। तो भीड़ का हिस्सा बनने का नतीजा ये मिलेगा, चाहे शिक्षक हों या अन्य और भी शिक्षक जो भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं, किसी दूसरे के नाम पर आप कहने पर चले जा रहे हैं तो अंततः भुगतेंगे, नुकसान आपको होगी। लेकिन हमें इसलिए जन वीडियो बनाना पड़ा। फिर एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जन शिक्षकों के पास बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो गलती भी पढ़ाते हैं तो चलता है। काहे, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से बिलीव, दिमाग उनका जो है माइंडसेट है कि बहुत सर जी के बुझाता है या बहुत नॉलेजेबल है या बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए उनके पास बच्चे हैं। ये माइंडसेट है बच्चों को, तो उन पर कोई उंगली नहीं उठाती है, कोई सवाल नहीं करती है। लेकिन जिन शिक्षकों के पास, शिक्षक के पास या जिन
टीचरों के पास बच्चे उतने नहीं हैं, भीड़ बहुत नहीं है, बच्चे कम हैं बच्चे, लेकिन भीड़ नहीं है उतना जितना होना चाहिए। तो उस कंडीशन में बच्चे क्या समझते हैं कि लगता है सर जी गलती पढ़ाए हैं, काहे? क्योंकि इसीलिए इनके पास लइकवन नहीं है। और हर आईएससी के बच्चा का माइंडसेट यही, क्योंकि आईएससी के बच्चा का दिमागे कितना होता है, जरा सोचिए, आईएससी के जो बच्चा है उसके पास दिमागे कितना है किसी भी चीज़ों को डिसाइड करने का। उसको जैसे पढ़ा देंगे वैसे जाना, बस उसको लगे हाँ सर जी सही है। अब हम देखे, जानकारी थी हमें, तब ना हम पकड़ लिए कि कहाँ गलती कहाँ सही है। लेकिन आईएससी के बच्चे क्या इसमें पकड़ लिए होंगे कि सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए और समझबूझ करके क्लास कीजिए, बेमतलब कि भीड़ की हिस्सा मत बनिए। भीड़ की हिस्सा बनेंगे तो आपको नुकसान हो सकती है, और बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। ये तो मान ली कि कुछ वीडियो में हम क्लिप जो है दिखाएं तो कुछ जना हम लोग मैंने नजर आया तो देखे। अब इतना कंटिन्यू कौन वीडियो देखेगा? 1.5 घंटा हो, 2 घंटा का वीडियो, 1 घंटा का, आधा घंटा का वीडियो कौन देखेगा? लेकिन जो दिखा सो हम फटाक से इसको कैप्चर किए और आपको जो है ना बताएं, और जो बच्चे में भेजे तो उसके अनुसार भी कुछ आइडिया लग गया तो जल्दी से हो गया। तो ये बातें हुई। लेकिन अब यहाँ पर जरा सोचिए कि जो ऑफलाइन क्लास में जो पर डे रेगुलर क्लास चले उसमें कितना गलतियाँ बताई जाती होगी और कितना गलती हो रहा होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप पढ़ाई देखिए, रिजल्ट देखिए, क्वेश्चन टकरने की दृष्टि देखिए, क्या सुविधाएं मिल रही है वो देखिए, सर है। और फी भी देख सकते हैं, अगर आपको बजट थोड़ा कम है तो फी भी देख सकते हैं। तो इस बात को देख कर क्लास डिसाइड कीजिए। इन्हें कि जना भीड़ में मार जा रहा है, समझ में नहीं भी आ रहा, तो हाँ, भीड़ की हिस्सा का बनने का एक रीजन ये भी होता है कि बच्चे समझते हैं कि हमको केवल नहीं समझ में आ रहा और सबको समझ में आ रहा है। लेकिन ये समस्या सबके साथ है। उस समझता है कि उसको समझ में आ रहा है, उस समझता है कि उसको समझ में आ रहा है, केवल हमको नहीं आ रहा है। उसको आता है और सबको आता होगा, हमको केवल नहीं आता है समझ में। ये बतिया सब लोग समझने के वजह से जना मालूम पड़ता है कि ये बात सबको समस्या है, समझ किसी को नहीं आ रही है, बशर्ते भीड़ के हिस्सा बने हुए हैं। और प्रमोशन करने वाले जना लोग जुड़ ही जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग, समझ रहे हैं। तो उससे भी ये लोगों को जो है ना, बच्चे जो है ना बढ़ जाते हैं। नॉलेज के दृष्टि से नहीं बढ़ते, प्रमोशन अलग टीचरों के साथ रहेंगे, कोई केमिस्ट्री के साथ रहेगा तो कोई फिजिक्स के साथ जुड़ा रहेगा, तो कोई इससे के उससे टाइगर रहेगा। तो भीड़ का हिस्सा या भीड़ बढ़ने की समस्या कुछ और हो जाती है। और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ तो चुपचाप बिंदास पढ़ें, उनको किसी तरह कोई समस्या ना हो। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और हाँ, एक बात और हम आपको जानकारी की बता दें, जो आपको हम ऑलरेडी इस बुक का जो है ना सॉल्यूशन ऑफलाइन क्लास में तो हम ऑलरेडी आपको करा ही दिए हैं, इसका हम खुद ऑनलाइन जो है ना वीडियो कराएंगे। और केवल डायरेक्ट हम पीडीएफ उसी का जो है स्कैन करके झोल झाल करके देखिए, स्कैन करके नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि देखिए हम खुद प्रिंट करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें हम काम कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगी है ना, और तब हम आएंगे इसको लेकर के। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रही है इसमें हम खुद देखिए, यहाँ पर टॉपिक जो हम अध्ययन करेंगे वो ये पहले हम इधर से चलेंगे। हमारे इन्वायरमेंटल से ऐसे हम कम क्वेश्चन है इसलिए इसको फटाफट कर रहे हैं। इसमें हम हर चीज़ों को VVI पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, ये कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम खुद अपने से हाथ से प्रिंट खुद कर रहे हैं, दिख रहा है, सबको हम सॉल्व कराएंगे। देखिए ये सब जो दिख रहा है सब खुद प्रिंट किया हुआ है, कहीं स्कैन नहीं किया हुआ, देखेंगे हम बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन मेहनत करते हैं हम कंटेंट पर, PPT बनाने पर मेहनत करते हैं। स्मार्ट बोर्ड लगा देने से नहीं होती है, समझ रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड हमारे पास भी है, लेवल होनी चाहिए, लेवल PPT फुल होनी चाहिए इसमें। और हम फिगर उगर भी इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी पहले हम सैंपल बना रहे हैं, PPT वगैरह भी रहेगा, तब मजा आएगा। PPT वो होती है स्मार्ट बोर्ड का मतलब ये होता है नहीं कि खाली ऐसे फिगर हम बना दिए नॉर्मल बोर्ड, तो ऐसे तो नॉर्मल बोर्ड पर हम पढ़ा सकते हैं। ऐसे अगर पढ़ाना ही रहे ऐसे पढ़ाना है तो इसको नॉर्मल बोर्ड पर नहीं चलेगा, सिंपल पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मार्ट बोर्ड होने का मतलब ये होता है, समझे। और ऐसे से देखिए यहाँ पर कुछ रफ करिए, फिर इस चैप्टर का हम जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे, फिर उसी प्रकार से जो है ना इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसी प्रकार से जो है ना चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ऐसे लगातार एक एक करके सबको कैप्चर करेंगे। ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइव क्लास भी चलेगी, हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास चले, और नहीं तो वीडियो शूट कर करके हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे जो है ना हम ही पर शक कर रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत मेहनत करके और अच्छा कंटेंट और सही भी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे हम पर शक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं, ऑनलाइन में उसको जाना ये नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग को लग रहा है क्या बात है नहीं है। तो हम पुनः इस पर अब देख रहे हैं काम करना पड़ेगा, बिना काम के नहीं चलेगा। सब बच्चे को उल्टा पल्टा समझा करके, और खुद जो तनी मनी जो बच्चे जागरूक हुए हैं वो भी और ज़रा तनी मनी बचा हुआ सब डुबा देगा लोग। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी कंटेंट मिलेगी। और हाँ, टेलीग्राम में हम पर डे डाल रहे हैं 4 बजे 5 बजे के आसपास में, 5 बजे के आसपास में डालते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें क्यूज कीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं।